हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्पाइसेस साइन मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अक्टूबर, स्टार्टिंग अक्टूबर कैसा रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जैसा कि गाइज यहाँ पे मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। ये कार्ड है आपके लिए जो कि खुद ब खुद आया है, एम्परर। ये कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, यहाँ पे है द टावर, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए यहाँ पे है द मून। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से सारे कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर 1 बाय 1 आपको सारे मैसेजेस यहाँ पे हम देंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड करें हमारे पाइसेस साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। गाइड प्लीज। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करेंगे एंड लास्ट में आपकी करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द टावर, नाइट ऑफ कप, द मून, 4 of wands, Seven of pentacles, wheel of fortune. Okay, अंडरनीथ है यहाँ पे 6 of pentacles। अब चलिए आपके पर्सन के लिए भी हम यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंसर्न करने का डिटेल्स मिल जाएगा, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। डिस्क्लेमर से बचिएगा,
कमेंट्स में अक्सर करके वहाँ पे बहुत से नंबर लोग देते हैं, जो कि मैं कमेंट्स में नंबर नहीं देती। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, Knight of Wands, King of Wands, and 2 of Pentacle। अंडरनीथ है यहाँ पे 6 of Cup। ओके, तो चलिए हमने कार्ड को कर लिया है कलेक्ट। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे राशियों की। ठीक है, तो राशियां अगर बात की जाए यहाँ पे, जस्ट मिनट, राशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक 65 to 70% ये एनर्जी है। इस राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा, इस साइन एलिमेंट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, अर्थ साइन। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मतलब आप वाटर साइन है तो वाटर साइन भी के साथ आप डील भी कर सकते हैं। मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। उसके साथ यहाँ पे मीन राशि बहुत, मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। साथ में यहाँ पे जो एक एनर्जी और आ रही है वो आ रही है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये एनर्जी है मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। तो गाइज ये राशियों की एनर्जीज है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपसे, आपके लिए रीडिंग। आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, आपके लिए रीडिंग में 3 कार्ड, मतलब 3 मैंने अलग अलग डेक यूज किए हैं। तीनों अलग अलग डेक से आपके लिए मून के कार्ड आए हैं। मीड में भी म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों की मून की आई हुई है, यहाँ पे भी मून है और आपके पर्सन में भी मून है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, ना ही चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ये मैसेज पहला मिला तो मैंने दिया। अब डीप में जब हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे मैं इसको और अच्छे से बताऊंगी क्या है कैसे है। ठीक है, जो सबसे पहला मैसेज जा रहा है मीन राशि आपके लिए, आप सभी के लिए। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सभी के लिए। जो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे गाइज, यहाँ पे वो ये है आप सभी के लिए कि इस महीने में आप लोग अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करोगे। लाइक चाहे आप मेच्योर हो या फिर नहीं हो। ठीक है, सभी के लिए मैं बताना चाहूंगी, आप अपने अंदर एक मेच्योरिटी लाओगे। ठीक है, आप अगर नहीं भी मेच्योर हो, आपकी उम्र कम भी है, या फिर ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी कम उम्र से और ज्यादा उम्र से आती है, किसी भी टाइम पे आ सकती है मेच्योरिटी। वो तो अनुभव के साथ हम मेच्योर बनते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इस महीने में आप बहुत अपने अंदर मेच्योरिटी को फील करने वाले हो, और अगर नहीं भी हो तो आप उस चीज को एहसास करोगे, फील करोगे और शायद अपने ऊपर अप्लाई करोगे। हर जगह अपनी फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस करोगे, कुछ फीलिंग्स आपके मन में रहेंगी और आप सोचोगे सामने बोलने का, रिप्रेजेंट करने का, लेकिन अपनी एनर्जी को इस महीने कंट्रोल करोगे। ठीक है, आप चीजों को कंट्रोल कर ले जाओगे। बहुत ही कोल्ड सी एनर्जी में रहने वाले हो, जहां जितना बोलना है उससे भी कम आप बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज आप में दिखाई देगा इस महीने में सभी के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 मैसेज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज जाएगा ये उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। ठीक है, जो मैरिड पर्सन है और जो अनमैरिड है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड उनके जीवन में बात चल रही है या फिर नहीं चल रही, लेकिन जो को रिलेट कर रहा है वो मैरिज वर्ड ही है। ठीक है, वो क्या है? पहला ये है गाइस, जो लोग अगर मैरिड लाइफ में आप मैरिड हैं और आपकी शादी अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुई है, कुछ लोगों की शादी हो सकता है अभी 1 साल ही हुई है, कुछ महीने ही हुई है, और कुछ लोगों की 6 से 7 साल हुई है यहाँ पे शादी। ठीक है, तो आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा पड़ाव दिखेगा इस महीने में कि जो कंडीशन जाएगा एक बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं ना बैड कंडीशन, जिसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइक अलगाव की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे शादी वाली चीज से शायद आप या तो आपके पार्टनर अलग होना चाहते हैं, जिसे हम एक अगर सीधे सीधे वर्ड को कहें तो इसे डिवोर्स भी कह सकते हैं। ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं लोगों को, बट जिनके लिए, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं ना गाइस, तो बहुत से लोगों की एनर्जीज होती है, जनरल रीडिंग है,
तो जो लोग भी हैं यहाँ पे, अगर डिवोर्स वगैरह के लिए अप्लाई होगा आपके लिए इस महीने, या फिर अगर कुछ ऐसी टकरार हुई तो ये नौबत आ सकती है आने वाले भविष्य में कि शादीशुदा जीवन से आपको डिवोर्स तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज उनके लिए, आप अगर रिलेशनशिप में थे, शादी नहीं हुई थी, शादी की बात चल रही थी, किसके साथ चल रही थी? जिसके साथ आप चाह रहे थे, अपने लव वन, अपने सम वन के साथ, तो उनके साथ आपका रिश्ता टूट सकता है। रीज़न यहाँ पे थर्ड पार्टी, करियर, फैमिली, मदर इश्यूज, बहुत सी XY चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पर्सन का ना बोलना, आपका साइलेंट वेब में रहना, बहुत सी चीज़ें अचानक से आपके सामने आ जाएंगी और कमिटमेंट देते देते से आप फाइनल यही बोलोगे कि शायद शादी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये शादी शायद आपके पार्टनर भी आपको बोल सकते हैं कि नहीं हो सकती है, इनको भी हम एक्सप्लेन देखेंगे, करेंगे। इसी वजह से शायद आप लोगों के लिए यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ, क्योंकि मून का कार्ड अक्सर करके बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस को, बहुत ही चीज़ों को, मतलब कि डिले करने की चीज़ें, राइट टाइम पे चीज़ें होते होते ना होना, इस चीज़ को कभी कभी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही निगेटिव एनर्जी, एंजाइटी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके जीवन में ये अक्टूबर में ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को मीन राशि ये भी पता चल सकता है कि आपके जीवन में कोई तो ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो कौन है? कोई आपका ही अपना हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, या फिर कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहो। तो अगर आप ये अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों को, अब से मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी। मेरे सारी रीडिंग में एक लाइन ज़रूर मैं ऐड करूँगी जो कि लाइफ में सभी लोग करते हैं। कभी कभी अपने मन की चीज़ों को करने से पहले दूसरों के बारे में सोच के वो चीज़ें नहीं करते, बट हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन, हमारी सोल कहती है, दूसरों के लिए नहीं। आज आप दूसरों के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर दोगे, लेकिन जिंदगी भर आपको पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइस, जब भी फ्यूचर स्पाउस के लिए अगर आपको डिसीजन लेना है, लाइफ पार्टनर के लिए डिसीजन लेना है आपको, या फिर आपको, तो अगर लाइफ पार्टनर के लिए आपको डिसीजन लेना है तो आप उस चीज को डिसाइड करिए जो आपका मन कहता है, ना कि ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो 2-4 दिन लोग कहेंगे, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने में हो जाएंगे। लेकिन आप जब जिस चीज को फेस करोगे, उसे पूछने लोग नहीं आते, फिर आपको ही उसको फेस करना है और बाद में आपको पछतावा होता है ना। तो ये चीजें नहीं करिएगा, ओके। और इसीलिए आप इस दुविधा में इस महीने बहुत ज्यादा रहने वाले हैं कि आप क्या डिसीजन लो। क्या रियल में आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ अलग होना? क्या रियल में ये जो अलगाव है, शादी टूट रही है, या फिर कमिटमेंट देते देते नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो, किस वजह से? क्या आप भी ऐसा चाहते हो? खुद से जरूर ये सवाल करिएगा कि क्या आप भी ऐसा चाहते हो? कहीं दूसरों की वजह से तो ये डिसीजन नहीं ले रहे हो, अपने उस इंसान को खो रहे हो जिसे आपकी सोल, आपका मन कहता है कि ये वही है, इसी के साथ आपकी खुशियां हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए। जो सिंगल है उनके लिए बात बोलना चाहूंगी। जो सिंगल पर्सन यहाँ पे हैं, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, कि वो आपके जीवन में कम बैक हो, तो गाइज आप शायद एक मौका उन्हें देने वाले हैं। आप खुद उनकी तरफ जाने वाले हैं प्रपोजल ऑफर लेके, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले। जो ऑलरेडी जान रहे हैं और आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं और अभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आप इस महीने एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि आप अपनी फीलिंग को अपने पार्टनर को बता दो। और जो लोग काफी टाइम से आपने क्लियर किया था, रिश्ते में डील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये महीना थोड़ा सा टफ लगेगा रिश्ते को आगे मूव ऑन करने के लिए, कुछ कमिटमेंट देने के लिए, ऐसा कुछ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो सिंगल है, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, जिनके जीवन में अभी कोई नहीं है, मैं पहले उनकी बात बोलूंगी कि अभी आप हो सकता है इस महीने अपने करियर पे, अपने वर्क पे, अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं, ना कि लव पे। तो आपका ये टाइम थोड़ा बहुत बिजी जाने वाला है, घर पे, परिवार पे, ऑफिस पे, करियर पे, फाइनेंस पे, तो वो चीजें यहाँ पे जाने वाली हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिनके जीवन में चीजें कुछ भी कुछ भी बैलेंस नहीं चल रही, सब कुछ डिसबैलेंस है। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, बार बार आप एक ही चीज का सामना कर रहे हैं। मिलते हैं पर्सन, फिर दूर हो जाते हैं, मिलते हैं, दूर हो जाते हैं, या फिर
कोई चीज़ होते होते आपके हाथ से नहीं होती है, ठीक है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए मैसेज है। कभी थर्ड पार्टी आ जाती है, तो कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई ऑफिस से रिलेटेड आप बिजी हो जाते हैं, कभी कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड, मतलब पर्सन को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक साइकिल चलता रहता है और वो साइकिल कहीं ना कहीं आपको इंजाइट दे देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है और आप बिल्कुल ये सोचते हो कि क्या है ये, कैसा रिश्ता है कि जहाँ पे हम मिल नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी तीसरे वजह की वजह से, तीसरे लोग की वजह से आपके बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो इस चीज का दी एंड होने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है इसी महीने के लास्ट वीक तक आपके जीवन में ये चीजें खत्म हो जाए। बात की जाए गाइज, अगर आपकी कोई इच्छा थी, कुछ ऐसी इच्छा कि आपके पास एक इतना अच्छा अमाउंट हो, इतना अच्छा फाइनेंस हो, स्टेबल हो कि आप लोगों की मदद करो, दान करो, पुण्य करो, नीडी पर्सन की हेल्प करो, तो इस महीने वो चीज दिखाई दे रहा है मीन राशि, आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। आप ये चीज करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि आपको कहाँ, कैसे, किसको पैसे देने हैं, किसकी मदद करनी है। अब आपके पार्टनर के लिए बात की जाए तो इनके भी जीवन में टावर है, आपके भी जीवन में टावर है, तो बदलाव तो है। आप लोग घर परिवर्तित कर सकते हैं, फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या फिर फैमिली से आप दोनों दूर हो सकते हैं। कोई एक जन फैमिली को छोड़ के दूर जा सकता है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के दूर जा सकते हैं। ये आप दोनों के जीवन में दिखाई दे रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पे है। बात करते हैं इनके लिए, तो गाइज अगर ये आपको छोड़ के मूव ऑन हुए थे तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 से 2 महीने, तब आपकी तरफ ये कम बैक होंगे, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप अपनी फीलिंग इन्हें एक्सप्रेस करो तो ये सीधे सीधे आपको बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये इनके मन में आपके लिए एक कहीं एक फ्रेंड की तरह हो सकता है, ये बोले, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें कि ये आपको अपना फ्रेंड ही समझते हैं, इनके मन में लव के लिए ऐसी कुछ चीजें नहीं है, ओके। अभी फिलहाल ये ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि अभी ये कंफ्यूज्ड है, अभी शायद उस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लाइक जो आप लोग फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये पर्सन वो हो सकते हैं, शायद आप इन्हें किसी मैरिज में मिले होंगे, या फिर अपने वर्क प्लेस से इनको ऑलरेडी जानते हैं, या फिर कहीं पे आप वर्क करते हैं, जैसे कि किसी सोशल नेटवर्क से आप लोग मिले थे तो वहाँ से भी आप इनको जानते होंगे, ओके। तो ये वो होंगे। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो किसी रीजन से आपसे दूर हुए थे, शायद आप इन्हें अपनी फीलिंग आपने बता दी थी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन आप इन्हें जब भी कमिटमेंट के लिए बोलते हो तो इनका ये रिस्पॉन्स होता है कि मैं अभी सीरियस नहीं हूँ, अभी ये प्रैक्टिकली है, मतलब इमोशनली इनको फील नहीं है, ऐसा भी ये आपको वो लोग बोल सकते हैं जो कमिटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, इनका ये है कि ये अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आपके लिए सीरियस उतना नहीं है। जब भी ऐसी बात होती है तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं अभी बहुत टाइम है, अभी उसके लिए बाद में सोचेंगे, पहले करियर, अपने करियर को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके पार्टनर। ओवरऑल आप दोनों की अगर यहाँ पे एनर्जीज देखी जाए तो आप दोनों लोग डिसीजन लेने में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी, जब भी कुछ ऐसी बात आए डिसीजन लेने के लिए तो अपने इंट्यूशन की, अपने सोल की सुने, और जो आपका मन करने में आपको लगता है कि खुशी मिलती है, आपको खुशियाँ मिलती हैं, फीलिंग होती है, वो काम आप करिए, तो इससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। करियर के लिए देख लेते हैं मीन राशि की आपके करियर में क्या है इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में, ओके। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे एंजल की तरफ से, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, ये 2 कार्ड खुद ब खुद आ चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। तो करियर के लिहाज से सबसे पहले तो बात करूंगी जिनके वीजा वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, वीजा में कोई दिक्कतें थी, तो वो चीजें आपको इस महीने में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा डिले ही होगा, स्टार्टिंग में ही नहीं हो जाएगा, हो सकता है 3rd वीक या फिर लास्ट वीक तक आपके वीजा वगैरह में क्लियरिटी मिले, आपको बाहर सेटल्ड होने का, बाहर जॉब करने का, बाहर स्टडी करने का। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन भी करने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है आप एक अदर कंट्री से है, जिसे आप शादी करना चाहते हैं वो अदर कंट्री से हैं, और आपको हो सकता है उनसे शादी करने के बाद ही आपके करियर में भी ग्रोथ मिले, और आप चाह रहे हैं कि किसी बाहर के इंसान से, किसी एनआरआई इंसान से आप शादी करो, जिससे आपको बहुत अच्छा करियर में स्टेबिलिटी मिल सकती है, आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के इंसान से आप मैरिज अगर करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिलेटेड योर करियर, जो कि आपको बहुत ही ग्रोथ दिलाएगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो स्टूडेंट हैं, और वो स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन या फिर कोई भी हाई
एजुकेशन जो होती है वो आप डन करने वाले हैं, और एक ऐसे रेंज में डन करने वाले हैं जिसका हो सकता है रैंक, आपका रैंक में लिस्ट में नेम बहुत अच्छा आ सकता है, आप बहुत गुड मार्क्स से क्वालिफाइंग हो रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम्स दिया था तो उसका यहाँ पे आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हो सकता है कहीं पे आपका सिलेक्शन हो रहा है किसी गवर्नमेंट, किसी सिविल सर्विसेज में, या फिर किसी हाई लेवल की प्रोफाइल आपको मिल रही है जिसका सेलिब्रेशन आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ करने वाले हैं। ठीक है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो बिजनेस में आपके बड़े ग्रोथ दिखेंगे, और इस ग्रोथ से आप अपने इस महीने में थोड़ा सा अपने आप को डिटैच्ड करोगे, सोचोगे काम बहुत हो गया, अब थोड़ा सा इस चीज को स्टॉप किया जाए, थोड़ा सा फैमिली को टाइम दिया जाए, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, कहीं घूमा जाए, फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट किया जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, खुद के साथ, लेकिन इंतजार भी है, कुछ चीजों का इंतजार भी हो सकता है, किसी बेस्टी का आप इंतजार करोगे कि उनके साथ आप ये चीजें करो। ठीक है, यहाँ पे ये है। अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए, आप ट्रैवलिंग सोच रहे हो तो ट्रैवलिंग है आपके इस महीने पे, काफी ट्रैवलिंग है, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, करियर से भी रिलेटेड, और वो ट्रैवलिंग आपको सक्सेसफुल भी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहला गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं। पहला गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पे इट्स अप टू यू, एंड यहाँ पे आस्क योर एंजल। तो कुछ कंफ्यूजन है तो पहले अपने मन से, मैंने पहले ही बोल रही थी ना कि मन से पूछे, कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, और आपका टाइम अब आने वाला है, और अपने एंजल से, डिवाइन से प्रे करें, जरूर आपको रास्ता मिलेगा आपकी लव लाइफ में, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो। करियर के लिए देख लेते हैं गाइडेंस। यहाँ पे टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है गाइस। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई भी चीजें हैं, एक्शन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपने एक इंपॉर्टेंट से सब्सक्राइब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।